आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 19 जो बोल रहा है द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8 if 3 is added to the both of the numerator and denominator the fraction becomes 3/4 find the fraction। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में उन लोगों को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या होगा, वो 8 हो जाएगा। ठीक है, एक मतलब कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में अगर हम लोग उनको ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। और अगर हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मतलब कि एडिंग कर दे 3 को, मतलब न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसको ठीक करना, चलिए क्वेश्चन नंबर है 19। तो देखिए पहले हम लेट कर देते हैं फ्रैक्शन, लेट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो रिक्वायर फ्रैक्शन क्या होगा मेरे पास, रिक्वायर फ्रैक्शन बी हम लोग के पास आएगा एक्स बाई वाई। ठीक है, तो हम लोगों को केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में हम लोगों को बोल रहा है कि अगर ये जो हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लेट किए हैं उसमें उसको अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो हम लोगों को 8 मिल जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोग का 1 हुआ। केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में हम लोगों को बोल रहा है कि अगर हम लोग जो ये है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करेंगे, तो हम लोग के पास न्यू फ्रैक्शन मिलेगा और वो फ्रैक्शन होगा 3/4 का। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4x + 12 और यहाँ पे 3y + 9। ठीक है, तो अब देखिए 4x 3y को इधर लेकर के आएंगे तो -9 - 12, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 4x - 3y = -3। ठीक है, इक्वेशन ये 2 है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर देखिए 3y है 4x है, तो हम पहले y को हटाना चाहेंगे, तो 3y है यहाँ पर और यहाँ पर जस्ट y है, तो हम काम करते हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 1 से ही मल्टीप्लाई होने रहने देते हैं। तो हम लोग के पास एक नया वैल्यू हम लोग को मिलेगा, इक्वेशन 3x + 3y = 24। पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिलेगा, फिर दूसरा इक्वेशन को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मतलब इक्वेशन मिलेगा। तो अब दोनों को हम लोग क्या करें, साइन चेंज कर देते हैं। नहीं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस में ऑलरेडी है तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जस्ट बेटा 7x और यहाँ पर हम कर सकते हैं 21। ठीक है, अब 20 इसे कैंसिल करेंगे तो 3, तो देयरफॉर हमको x का वैल्यू क्या मिला, 3 मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, putting the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है पहले लिख देते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू x लिखेंगे जो कि है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 - 3 जो कि आएगा 5, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं y = 5 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए x का वैल्यू भी आएगा, y का वैल्यू भी आएगा, तो रिक्वायर्ड हम लोग के पास फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन b जो कि है x/y, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3/5, ये होगा आंसर। ठीक है, ये देखिए हम लोग को ये मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, चेंज करते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है इफ़ 2 is added to the numerator of a fraction it reduces to 1/2
and if 1 is subtract from the denominator it reduced to 1/3. Find the fraction. तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग लेट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. लेट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई. ठीक है, तो हम लोग के पास रिक्वायर जो ये होगा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स बाई वाई आएगा. ठीक है, तो हम लोग के पास केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 बोल रहा है हम लोगों को कि अगर न्यूमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, 1 हाफ हो जाएगा, मतलब हम लोग का ये फ्रैक्शन जो हाफ हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि हम लोग न्यूमिनेटर में 2 को ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये था फ्रैक्शन, इसमें हम लोगों ने 2 ऐड किया तो हम लोग को हाफ मिल गया. ठीक, यही बोला जा रहा है. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2x + 4 = y. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x - y = -4. ये इक्वेशन 1 हो गया. ठीक, अब इक्वेशन 2 को हम लोग थोड़ा सा बनाए लिखेंगे. इक्वेशन 2 इधर ही लिख देते हैं, केस 2. केस 2 देखिए, केस 2 में यहाँ पर बोल रहा है हाँ, इफ़ 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर न्यूमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना, तो इसमें से 1 अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1/3 में. ठीक है, अब 1/3 में रिड्यूस हो गया तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x = y - 1. तो मेरे पास 3x - y = -1 आया, जो कि है इक्वेशन मेरा 2. ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 है, अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस में y है, यहाँ पर भी माइनस में y है. तो हम काम करते हैं, इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं. तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2x - y. अब माइनस साइन देंगे तो 3x - y ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे, क्योंकि साइन हमेशा माइनस चेंज करता है सारा साइन. तो 4 - 1 और माइनस, मतलब माइनस और -1 होगा. तो यहाँ पर देखिए, ये 2x हो गया, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ पर प्लस y हो गया, = -4 और यहाँ पर +1, जो कि यहाँ पर हम लोग कर सकते तो -3 आएगा. तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करें तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -x. ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 आया. तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आ गया 3. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू करेंगे तो पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लीजिए. इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पर, 2x - y = -4. तो देखिए 2 × 3 - y = -4. तो यहाँ पर आएगा 6 - y = -4. y को इधर भेजेंगे तो ये यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो 6 + 4 = 10. देयरफॉर y = मेरे पास आ गया 10. ठीक, 10 आ गया. अब हमको चाहिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन b x/y था हम लोग का फ्रैक्शन, देखिए यहाँ पर है. तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है मेरे पास 3, y का वैल्यू है 10. तो ये हुआ हमारा आंसर. ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चल जाते हैं 21 पे. 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे. ये 21 है. ठीक है, लिख देते हैं अच्छे से 21. यहाँ पर देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 11 इफ 8 is added to the both its denominator and denominator, it's become 3/4. Find the fraction. अब देखिए, अगर हम लोग लेट करें, लेट denominator and denominator b x and y, therefore हम लोग के पास रिक्वायर फ्रैक्शन जो क्या आएगा, x/y. ठीक है, तो केस हम लोग का 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में हम लोग को बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो बड़ा है
न्यूमिनेटर से 11, ठीक है 11 बना है, मतलब कि ये डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर बोला जा रहा है न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर में अगर 11 ऐड कर देंगे ना तब वो डिनोमिनेटर की इक्वल होगा। ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कह रहा है। तो ये हमारे पास अगर इसको अच्छे से रखें सॉल्व करें तो x माइनस वाई इक्वल टू -11 आएगा, इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए केस 2 में हम लोगों को क्या बोल रहा है। केस 2 में बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में अगर 8 ऐड कर दे दोनों तरफ हम लोग को, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही हम लोग 8 ऐड करें तो हम लोग का फ्रैक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा 3/4 में। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 32 इक्वल टू 3y प्लस 24। 4x यहाँ पर ला देंगे इधर -3y, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 24 माइनस 32, जो कि हम लोग अगर इसको माइनस करें तो हम लोग के पास आएगा -8। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 3x माइनस 3y इक्वल टू -8, इक्वेशन 2 है। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया। यहाँ पर देखिए हम y को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3y है माइनस का, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जस्ट y है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक नया इक्वेशन फॉर्म होगा। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू -33। यहाँ पर 4x 1 से ही मल्टीप्लाई करें इसलिए सेम ही रहेगा, और -8 इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे सबका, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आएगा -x, और यहाँ पर जस्ट आएगा, यहाँ पर हम लोग को क्या माइनस का 25। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 25 आया जस्ट। ठीक, अब देखिए पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -11। तो देखिए x का वैल्यू क्या है 25 माइनस वाई -11। इसको अगर सॉल्व करें तो y इक्वल टू मेरे पास आएगा 25 प्लस 11 जो कि आएगा 36। देयरफॉर हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 36 मेरा वैल्यू आया। अब देखिए हमको x मिल गया, हमको y मिल गया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी जो फ्रैक्शन है मेरा x/y है, तो x का वैल्यू क्या आएगा 25, y का वैल्यू आएगा 36। तो ये हम लोग का आंसर होगा। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मतलब कि सॉल्व करेंगे। तो देखने के लिए मेरा वीडियो थैंक यू।